9 मई को GHQ जिन्ना हाउस और दीगर फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकाम लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरियों से फारिग। 3 मेजर जनरल 7 ब्रिगेडियर्स समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद एहतिसाबी अमल से गुजर रहे हैं। साना 9 मई न बुलाया जाएगा, ना ही शहरपसंदों और मनसूबा साजों को माफ़ किया जाएगा। आज कार्रवाई ना की गई तो कल कोई और सियासी जमात फ़ौज को निशाना बनाएगी। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया। बोले कि साना 9 मई कई माह की मनसूबाबंदी का नतीजा था। जैसा रद्द-ए-अमल वो चाहते थे दिया जाता तो साजिश कामयाब हो जाती। जो दुश्मन ना कर सका वो सहूलतकारों ने कर दिया। इक़्तिदार की हविस में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। 102 शरपसंदों के केसेस सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। मिलिट्री कोर्ट्स में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। सजाएं दिए बगैर साना 9 मई इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा। मुल्क भर में 17 फौजी अदालतें कायम हैं। तर्जमान पाक फौज ने तफसीलात बता दी। कहा कि शहदा के तक़द्दुस को पामाल करने वाले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का वावेला कर रहे हैं। शहदा के वर्सा सवाल उठा रहे हैं कि शरपसंदों को कब अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान का मोदी के दौरा अमरीका पर जारी मुश्तरका एलामिये पर सख्त एहतजाज। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की वजारत ख़ारजा तलबी। गैर ज़रूरी यकतरफ़ा और गुमराह कुन हवालों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमरीका पर जोर दिया गया कि ऐसे बयानात से बाज रहे जिनसे भारत के पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को तक़वियत पहुँचे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहा है, जिसे मुस्तहकम करना होगा। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के बहुत से इक़दामात किए। पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द ग्रोहों पर पाबंदी बरकरार रखे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर जारी रखें। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर भारत से इज़हार तशवीश करते रहते हैं। सदर बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे के लिए तमाम उमूर तय पा गए। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए आज होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज होने का इम्कान। IMF शराइत पर सालाना $1 लाख पाकिस्तान लाने वालों के लिए स्कीम ख़त्म। फाइनेंस तरमीमी बिल के जरिए पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस से मुताल्लिक़ मुतालबात भी तस्लीम। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग। तस्लीम करता हूँ कि दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा मेरे अजीज़ हैं। केस के तहरीरी हुक्म में जस्टिस मंसूर अली शाह का अलग नोट। कहा तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं बेंच का हिस्सा बना था। मेरा मौक़िफ़ था कि अवामी मफाद के केस पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। उम्मीद है कि समाअत मुकम्मल होने तक फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। ये बुनियादी हुकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकता। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से गिरफ्तारियों से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज दोबारा समाअत करेगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पार्लियामेंट में वापसी की राह में हायल बड़ी रुकावट दूर। अब नाअहली की सज़ा 5 साल से ज़ायद नहीं होगी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल। सादिक संजरानी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी।
مناسک حج کا آغاز منا میں سب سے بڑی خیمہ بستی آباد عازمین حج آج رات منا میں قیام کریں گے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات روانہ ہوں گے، جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج ہوگا۔ اس بار 1,70,000 پاکستانیوں سمیت تقریباً 25 لاکھ مسلمان فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ بکرا، بیل یا گائے آج تو گھر آئے ہی آئے۔ رات گئے تک مویشی منڈیوں میں خریداری جاری رہی۔ بیوپاریوں نے بھی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیں۔ کراچی کی ملیر منڈی میں چاند سب کی توجہ کا مرکز۔ گھر پر لائے گئے جانوروں کی بھی خوب خاطر مدارات۔ بچے بھی موبائل بھول کر جانوروں میں کھو گئے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کوالیفائرز میں بڑا اپسیٹ، نیدرلینڈز نے ویسٹ انڈیز کو سپر اوور میں شکست دے دی۔ مقررہ 50 اوورز میں دونوں ٹیموں نے اپنی اپنی اننگز میں 374 رنز بنائے۔ سپر اوور میں 31 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 رنز بنا پائی۔